देश न्यूज ऑफिस में एक मिलन समारोह के अवसर पर हमारे बीच एनडीए के स्पोकन पर्सन और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव उपस्थित है। हम उनसे जानेंगे समारोह में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज परिवार को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं कि देश ने एक ऐसा बीड़ा अपने हाथ में उठाया है जिसकी जरूरत मैं सोचता हूं कि हर देश के हर प्रदेश को सोचना चाहिए। आप लोगों ने जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय चैनल शुरू किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो मध्य प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाएगा और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में देश के लोगों को पता लगेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सोचता हूँ ये बड़ा साहसिक प्रयास है जो आप लोगों ने किया है। मैं एनडीए की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और विशेष रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को और आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि आप लोग देश में पत्रकारिता के मूल्यों के लिए लगातार समर्पित होकर काम करेंगे और देश में एक नए चैनल के रूप में नहीं, बल्कि आप देश के सबसे ज्यादा एक ऐसे चैनल के रूप में जाने जाएं जो एक आम आदमी की समस्याओं को, आम आदमी के मुद्दे को भी देश के सामने बगैर किसी संकोच के रखेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में देश न्यूज बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करे। धन्यवाद। अब मैं देश न्यूज के चेयरमैन आदित्य मोहन जी से मैं जानना चाहूंगा, इस मिलन समारोह में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ परिवार से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश न्यूज़ चैनल और इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर आपको ये वादा करते हैं कि हम सबसे बेहतर और सच्ची न्यूज़ आप लोग तक पहुंचाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हर बार हमेशा सिर्फ सच का पहलू दिखाएं आप लोग सबों को। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना जी भी उपस्थित है। हम जानेंगे कि देश न्यूज के इस मिलन जुलन आयोजन में आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे और उनका जो चैनल के प्रति और जो पत्रकारिता के जो ये वर्तमान स्थिति है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, हम सतीश जी से जानेंगे। जी, देश न्यूज परिवार को मेरी ओर से बधाई और साथ ही देश न्यूज के जो दर्शक हैं उन सबको बधाई। और मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से एक नई दिशा, नई गति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार अरुण पटेल जी भी मौजूद हैं। आप उनसे भी जानेंगे कि आपका वर्तमान परिस्थिति और पत्रकारों को लेकर उनके क्या विचार हैं। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति और पत्रकारों का सवाल है, वो किसी से छुपा नहीं है, सबको मालूम क्या स्थिति है और किसकी क्या स्थिति है। जहाँ तक देश न्यूज़ का सवाल है, आप बधाई के पात्र हैं जो राजधानी भोपाल से आपने एक नेशनल चैनल प्रारंभ किया है, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ अलख सिंघई जी जो वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित है, आपसे भी हम जानेंगे कि देश न्यूज परिवार में वो क्या संदेश देना चाहते हैं और पत्रकारों की वर्तमान स्थिति और पत्रकारिता के जो नवदंडों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। माननीय अलख सिंघई जी। जी नमस्कार, बधाई हो साहब। आपने जिस तरीके से क्रमबद्ध रूप से बढ़ते कदम एक देशव्यापी चैनल के रूप में प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वास्तव में देश न्यूज से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं या जो भी एनालिस्ट है, वो जमीनी हकीकतों के नज़दीक बात कहते हैं, वो बगैर लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं और यही देश न्यूज़ की शक्ति है, यही उसकी यूएसपी है। और ये देश न्यूज़ लगातार जनता के से संवाद करने के काम में सफल रहेगा, ऐसी कामना है। धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव भी उपस्थित है और रामजी श्रीवास्तव जी को भी हम ये अनुरोध करेंगे कि दर्शकों को कुछ संदेश दें और आप जो है पत्रकारिता के जो मापदंड है उस विषय में कुछ आप अपना अभिमत दें। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत समय से
एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की आवश्यकता महसूस करी जा रही थी। तो उसके लिए मैं एक युवा चेयरमैन आदित्य मोहन जी, आप जय श्रीवास्तव जी, इनके अथक प्रयासों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि कई समय से जो देखा जा रहा था कि पत्रकारिता की जो निर्भीकता वो थोड़ा सा जरा दूर होती चली जा रही है, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि एक जमीनी स्तर पर सारी चीज़ों को लेकर के सामने आना, लोगों की ज़रूरतों को सामने लेकर के आना, और केवल सामने ही नहीं लेके आना बल्कि प्रशासन की तरफ को से उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ाना। ये एक नामुमकिन काम जो आप लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत तरक्की करें, यही मेरी ईश्वर से। धन्यवाद। हमारे बीच उमेश द्विवेदी जी भी उपस्थित है और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। आपसे हम जानेंगे कि ये जो दौर है, इस दौर में पत्रकारिता का जो दिशा है उसमें क्या सुधार होना चाहिए? यार, ये जो एक सैद्धांतिक बात आपने कर दी वो तो अपनी जगह है। मैं इस बात को इस तरीके से भी कहना चाहूँगा कि ये जो आज का नए चैनल की जो शुरुआत है, इस शुरुआत के लिए और इस शुरुआत की कल्पना और मध्य प्रदेश में चैनल की शुरुआत का जो सिलसिला है, मेरे ख्याल 1990 के आसपास ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने किया था, और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली शुरुआत थी डिजिटल उसकी, तो वो ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने की थी। और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट और बहुत दूर तक देखने की ये जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति का ये आज एक प्रारूप सामने आया है कि जो आज से 30 साल बाद पहले जो बात सोची गई थी कि डिजिटल एरियाज में, टीवी में, सिनेमा में इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं छोटे स्क्रीन पे, वो आज इस रूप में सामने है, और मुझे लगता है कि ये और बहुत आगे तक जाएगा। धन्यवाद। देश न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश न्यूज के दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हर हाल में ये दबाव बनाए रखें कि एक जो बहुत अच्छी पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता का जो प्रदर्शन है इस चैनल पे होता रहे, और इसके लिए वो कोई इसके जो संचालक हैं उनसे, इसके जो पत्रकार हैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, उन पर हमेशा ये दबाव बनाए रखें कि एक अच्छी और सकारात्मक पत्रकारिता इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए। धन्यवाद। जो कि हमारे लगभग 1000 संवाददाता फील्ड में तैनात है, आप जो कि बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है और जो आज के दौर के पत्रकार हैं, तो उनको किस नापदंडों में जो है खरे उतारना चाहिए? मेरी हमेशा शुरू से मान्यता रही है, जब प्रिंट मीडिया का ज़माना था और आज जब डिजिटल एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी शुरू से मान्यता रही है कि जो मुफस्सिल करस्पॉन्डेंट हैं, जो कस्बों में और गाँव में काम करते हैं, वही हर सूचना की बुनियाद है, और उस बुनियाद पे ही पूरी पत्रकारिता की जो महल है वो खड़ा हुआ है। जब प्रिंट मीडिया का ज़माना था उस समय भी कई इस प्रकार की कहानियां सामने आई जो छोटे छोटे संवाददाताओं ने ब्रेक की थी, और उसको बाद में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, और उसको जाके फिर रीति नीति में सरकार को परिवर्तन करना पड़े। ऐसी कई घटनाएं हैं जो मुफस्सिल करस्पॉन्डेंट हैं की थी, यानी वो कस्बों के हों चाहे गाँव के हों। खासतौर से कस्बों के जो पत्रकार होते हैं उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है, और उनको यूज़ करने की जो प्रवृत्ति है राजनेताओं में, अधिकारियों में, वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उससे बचकर बहुत सजग होकर मान लो ये काम करते हैं, तो वो पत्रकारिता के लिए बहुत भला होगा, और वो उस पर कायम रहे। वही बुनियाद है, और वही देश की पत्रकारिता को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि वो वहाँ से सही खबरें भेजेंगे तो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वो उससे बचें, उनको उस पर एम्फेसिस करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अरविंद जो इंस्टीट्यूट है उसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे देश न्यूज़ के विषय में और शिक्षा के विषय में, और शिक्षा और पत्रकारिता के बीच में क्या तालमेल होना चाहिए और क्या कमी है, इस विषय में हम इनसे
जानकारी चाहेंगे। कृपया आप बताइए। देश न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसा खूब आगे बढ़े, खूब अच्छे काम करें, बस यही चाहती हूँ मैं। बस थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत बढ़िया जो आप 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो झांकी देखते हैं दिल्ली में, आप उसका निर्माता है, निर्माण करते हैं। जो मध्य प्रदेश के जो झांकी है उसके लिए तो आप देश न्यूज़ के विषय में माननीय व्यास जी से मैं जानना चाहूँगा कि देश न्यूज़ के दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे और आम जो जनता है इनको आज के युग में जो झांकी के रूप में जो दूरियां बनती जा रही है, अब ज़्यादा दिलचस्पी उस पर नहीं है, तो उस पर फिर से जो है उनके दिलचस्पी बने, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद। देश न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल होते हैं वो समाज का आईना होते हैं और वो हमको समाज की घटनाओं को बताते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो देश न्यूज़ का जो प्रयास है इसके लिए मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और जितने ज़्यादा किसी अंग्रेजी उसने कहा है पत्रकार ने कि किसी देश में जितने ज़्यादा समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल होते हैं उस देश की उतनी ही ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि जो पत्रकार लोग होते हैं वो नई नई चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं, खोजी पत्रकार लाते हैं और समाज को वो जागरूक करते हैं। इसलिए मैं देश न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि उनका ये बहुत अच्छा प्रयास है और उनके इस प्रयास से समाज को नई जागृति पैदा होगी, है ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय व्यास जी को। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ बताएं और पत्रकारिता के लिए कुछ संदेश दें कि जो एक युवा पत्रकार हो या जो भटके हुए पत्रकारों को किस प्रकार से जो है पत्रकारिता के मापदंडों के अनुसार उनको डाला जा सके, इस विषय पे माननीय जोशी जी संदेश दीजिए। बोलना है खड़े हो? नहीं। सबसे पहले तो जय श्रीवास्तव जी को इस नए वेंचर की बहुत शुभकामनाएं। और देश न्यूज़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देश भर की खबरों के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो शुरू किया है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक पत्रकारिता का विषय है, ये बहुत विशद विषय है, इसको बहुत कम शब्दों में बोल पाना तो मैं समझता हूँ संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी यह है कि जो जिस तादाद में पत्रकारिता का जो पत्रकार जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, उमेश त्रिवेदी जी बता रहे थे कि एक पत्रकार जो होता है वो समाज को दिशा देता है, विचार देता है और उस पर देश काम करना शुरू करता है। तो उसके विचार परिपक्व हो, उसका पत्रकारिता का जो लेखन हो वो समाज के हित में हो, संस्कारित हो, सभ्य और सुसंस्कृत समाज की भाषा, जब पत्रकार अपनी भाषा को उसमें उपयोग करता है तो उससे समाज को भला होता है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें कहीं कोई विद्रूपता हो, कोई द्वेष हो, कोई बायस्ड होकर के जब हम किसी चीज को प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, तो उसके इफेक्ट्स गलत आते हैं, समाज में विद्रूपताएं और बढ़ती हैं। तो उसका ख्याल रखना चाहिए और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। केवल कोर्स करके पत्रकार जो बन रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, सीनियर पत्रकारों के साथ बैठें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उसके साथ कई चीजें सीखने को मिलती है। प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है पत्रकारिता में। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आनंद जोशी जी। मैं और भी जो सीनियर पत्रकार यहाँ पर उपस्थित है उनके पास जाऊँगा बहुत पत्रकार तिवारी जी हमारे साथ में है, जो कि भोपाल के अधिवक्ता भी है और एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये दोनों भूमिका में कैसे बराबरी पे ये निभा पाते हैं। तिवारी जी, आप प्लीज बताइए कि एक अधिवक्ता और पत्रकारिता ये बहुत ही डिफरेंट मैटर है, फिर आप कैसे निभा पाते हैं इसको? दोनों देखने में डिफरेंट है, लेकिन दोनों का कार्यशैली एक जैसी है।
पत्रकारिता भी समाज के लिए काम करती है और वकालत भी जो है समाज के लिए काम करती है। वकील का काम भी न्याय दिलाना है और पत्रकार का भी काम न्याय दिलाना है। पत्रकार पक्ष और विपक्ष की भूमिका समाज के पास रखता है और समाज को स्पष्ट करता है क्या सही है क्या गलत है। वकील का काम भी यही होता है कि सत्य को जागृत करना, छुपे हुए सत्य को बाहर निकालना। वो अपनी दलीलों के माध्यम से सत्य बाहर निकालता है, पत्रकार समाज में विचारों के माध्यम से सत्य को बाहर निकालता है। तो दोनों भूमिका मेरे हिसाब से एक जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अब हमारे मित्र और उद्योगपति मुकेश वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि इस अवसर पर विशेषकर के देश न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। आज जो सब लोग हैं एकत्रित हुए हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, न्यूज़ चैनल मालिक और कई प्रकार से देश के होनहार विद्वान लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो देश न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो देश की रिक्वायरमेंट थी, जो देश की ज़रूरत थी, जिसको अजय भैया ने कड़ी मेहनत करके कई सालों का अनुभव लेने के बाद में जिसको चालू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, भगवान उनको बहुत उसमें सफलता दे और आशा करता हूं कि देश की कमियों को वो दिन रात मेहनत करके उजागर करें। जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक अपना समय दिया है, कई सारी संस्था में वो लंबे समय तक बड़े पद पर रहे हैं, कई चैनलों के चीफ एडिटर रहे हैं, कई पेपरों के चीफ एडिटर रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है वो देश के काम में आएगा। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना उनको और धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में देश के नामी कवि और कवि दरबार के संचालक, हमारे इस न्यूज़ चैनल में एक प्रोग्राम है कवि दरबार, उसके होस्ट हमारे साथ मौजूद है मुकेश मासूम जी। तो मैं मुकेश मासूम जी के लिए मैं ये एक तरह से जो है शुभकामनाओं के साथ साथ ये संदेश भी लेना चाहूँगा कि उनका प्रोग्राम मैं इन्हीं के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि कब से वो प्रारंभ होने वाला है। नमस्कार। सर्वप्रथम तो भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। देश में देश न्यूज़ आया है और मैं चाहता हूं कि देश न्यूज़ कुछ ऐसा करे जो पारंपरिक लोगों की मानसिकता न्यूज़ चैनलों के या पत्रकारों के प्रति बनी हुई है, उससे कुछ और हटके काम करें। और आपके साथ तो वैसे भी काम किया है हमने, साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो कवि दरबार जो हमने भास्कर के साथ में जो अपन ने एक नया शो किया था, उम्मीद करते हैं अब इस नए चैनल के साथ भी नया शो, और मुझे लगता है नए साल में दीपावली से ही शुरू किया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो मैं ये उम्मीद मुकेश जी से नहीं कर रहा था, मैं शुरू में समझ रहा था कि शायद ये किसी शेर शायरी के साथ शुरू करेंगे, जो कि इनका प्रोफेशनल जॉब है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम अंत में जो है एक शेर वो सुना दे। जी जी जी, जरूर 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 सर। बात अपन यहीं से शुरू करते हैं कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने, पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। तो साहित्यिक व्यक्ति हैं, साहित्य में सारी बातें हो जाए, इशारों में तो ज्यादा बेहतर होती। बहुत बहुत धन्यवाद और मुकेश मासूम जी। और मुझे लगता है कि इनके जो प्रोग्राम है कवि दरबार वो बहुत जल्द शुरू हो गए। हमारे साथ विनोद जी मौजूद है। आपका इंट्रोडक्शन मैं इसीलिए करा देना चाहूँगा क्योंकि विनोद जी एक आयुर्वेद के वरिष्ठ डॉक्टर है और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो बहुत जल्द हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जो जटिल बीमारियां हैं उसके निदान आप करेंगे, उस कार्यक्रम का होस्ट आप रहेंगे। तो मैं उन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा कि उस प्रकार के जो प्रोग्राम्स है वो किस प्रकार से वो अंजाम देंगे और इससे कैसे वो आम जनता को फायदा देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं इस देश न्यूज़ चैनल के लिए।
अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, सब एक परंपरागत तरीके से सब खबरें देते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। हालांकि जनता अब जानने लगी कि क्या पर्दे के पीछे, क्या पर्दे के आगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो देश न्यूज़ चैनल ये जो है तो ये सच्चाई के साथ आगे आएगा, क्योंकि आप पहले भी सच्चाई के साथ ही हमेशा रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। तो इसके माध्यम से अब मैं स्वास्थ्य की यदि बात करूँ तो स्वास्थ्य में हम एक ऐसी चीज लाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। तो चूंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो आयुर्वेदाचार्य होने के नाते हमें एक चीज पे फोकस करना होगा कि आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है, पैथी है कि ये बीमार होने के पहले आपको बताती है कि आप बीमार कैसे नहीं होंगे, क्या ऐसा दिनचर्या अपनाएंगे, क्या क्या ऐसी चीजें करेंगे जिससे आप बीमार ना पड़े। बाकी पैथी तो बीमार होने के बाद काम करती है, लेकिन आयुर्वेद ऐसी पैथी है, पद्धति है कि यह बीमार होने से रोकती है ना। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों का खुलासा करेंगे कि आप बिना औषधि के, बिना दवा के कैसे स्वस्थ रहें, इस पे बात करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बीमारियां जो जाके बाद में बहुत बड़ी बीमारियां बनती हैं, तो वो नासूर बन जाती हैं। तो हम उनको छोटे समय में, कम समय में ही जब वो शुरुआत हो रही तो उसको हम कैसे खत्म करें, उस पे हम बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेंगे फिर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश न्यूज ऑफिस में एक मिलन समारोह के अवसर पर हमारे बीच एनडीए के स्पोकन पर्सन और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव उपस्थित है। हम उनसे जानेंगे कि इस मिलन समारोह में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज परिवार को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं कि देश ने एक ऐसा बीड़ा अपने हाथ में उठाया है जिसकी जरूरत मैं सोचता हूं कि हर देश के हर प्रदेश को सोचना चाहिए। आप लोगों ने जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय चैनल शुरू किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो मध्य प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाएगा और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में देश के लोगों को पता लगेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सोचता हूँ ये बड़ा साहसिक प्रयास है जो आप लोगों ने किया है। मैं एनडीए की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और विशेष रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब की तरफ से
आपके और आपके पूरे परिवार को और आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि आप लोग देश में पत्रकारिता के मूल्यों के लिए लगातार समर्पित होकर काम करेंगे और देश में एक नए चैनल के रूप में नहीं बल्कि आप देश के सबसे ज्यादा एक ऐसे चैनल के रूप में जाने जाएं जो एक आम आदमी की समस्याओं को, आम आदमी के मुद्दे को भी देश के सामने बगैर किसी संकोच के रखेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में देश न्यूज बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करे। धन्यवाद। अब मैं देश न्यूज के चेयरमैन आदित्य मोहन जी से मैं जानना चाहूंगा, इस मिलन समारोह में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ परिवार से सारे ही दर्शकों को कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश न्यूज़ चैनल और इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिल के आपको ये वादा करते हैं कि हम सबसे बेहतर और सच्ची न्यूज़ आप लोग तक पहुँचाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हर बार हमेशा सिर्फ सच का पहलू दिखाएं आप लोग सबों को। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना जी भी उपस्थित है। हम जानेंगे कि देश न्यूज के इस मिलन जुलन आयोजन में आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे और उनका जो चैनल के प्रति और जो पत्रकारिता के जो वर्तमान स्थिति है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, हम सतीश जी से जानेंगे। जी, देश न्यूज परिवार को मेरी ओर से बधाई और साथ ही देश न्यूज के जो दर्शक हैं उन सबको बधाई। और मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से एक नई दिशा, नई गति देंगे। प्रभात मिश्रा जी, हमारे इस मिलना जुलना आयोजन में आप पधारे हैं, स्वागत है। देश न्यूज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देश को समर्पित चैनल है ये। देश की न्यूज़ है, देश की संस्कृति, भावनाओं, देश की तरक्की और हमारे मुखिया के सारे कार्यक्रमों की जो जानकारी सभी के बीच में लाए, ये देश न्यूज़ ऐसा चैनल है। और देश न्यूज़ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, और आज तो फिर अब ये नए उसमें चैनल में जुड़ रहे हैं, टाटा से जुड़ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो मुखिया हैं श्री श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम, खास करके एडिटर चीफ श्री पाठक जी की तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस टीवी चैनल के आकाश गंगा कार्यक्रम में आता रहता हूँ और एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि प्रभु कृष्ण की, प्रभु राम की, प्रभु घनश्याम की सबकी कृपा इस चैनल के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। मैं दीपक विश्वकर्मा ITRF से, और देश न्यूज़ के लिए मेरी और ITRF की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पहले भी आप और आपकी टीम ने पूरा देश के बहुत सारे मुद्दों को उठाए हुए हैं, उसका समाधान किए हैं। मैं आगे भी चाहूँगा कि इसी तरीके के मुद्दों को उठाए और पब्लिकली करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ परिवार के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इन्होंने इस अवसर पर मुझे बुलाया। और साथ ही साथ मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 1857 के पहले जो पत्रकारिता हुआ करती, अब वो पत्रकारिता मुझे दिखती नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि उसी टाइप की पत्रकारिता मेरा देश न्यूज़ चैनल करे। इसी कामना के साथ रतलाम जिले के आलोट के व्यवसायी आबिद लाला भी हमारे साथ हैं, जो मीडिया से भी जुड़े रहे हैं और अपनी बातें मुखर रूप से कहते रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे देश न्यूज़ के लिए उनके क्या विचार हैं। बस दो शब्द, भविष्य में खूब कामयाब बने और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देश न्यूज़ के लिए आपके क्या विचार हैं? ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में भी भोपाल राजधानी में एक रीजनल चैनल देश जो अपने प्रसारण से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, भविष्य में ये ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी कामना है। और देश न्यूज़ आने वाले चुनावों में भी अपनी अहम भूमिका निभाए, यही चाहते हैं।